अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि एंटी टेस्ट सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। अपने साबका 2 लेक्चर्स के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल के मोशन को वाज़ेह करने की कोशिश की थी और कुछ की पॉइंट्स के एक प्रोजेक्टाइल जब मूव कर रहा होता है तो कौन कौन सी चीज़ें कंजर्व रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, कौन सी चीज़ें वेरिएबल होती हैं और फिर उनके लिहाज से बाकी जो फर्दर जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज़ बन सकती हैं जो कांस्टेंट भी हो सकती हैं या फिर वेरिएबल हो सकती हैं और वो कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करती हैं या नहीं करती, उनको हमने डिस्कस किया था। आज के हमारा टॉपिक के अंदर मेजर हमारा जो टास्क रहेगा वो है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, रेंज हो गया, मैक्सिमम रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गई, इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो इस रिलेशन को समझने से पहले कुछ बेटा मैं आपको फार्मूलिज्म बताऊंगा कि उन फार्मूलाज को आप इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल की जैसे इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले उनको डिस्कस करेंगे, बाद में हम इनके आपस में रिलेशन देखेंगे, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाइट के साथ, हाइट का रेंज के साथ, रेंज का टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ कैसे रिलेशन है, किन किन एंगल्स पर ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हम कंटिन्यू किए हुए थे। ये हमारे पास बेटा 2 डायमेंशनल ओब्लिक मोशन थी। 2 डायमेंशनल मोशन में जब भी किसी एक बॉडी को ग्राउंड लेवल से ग्राउंड लेवल तक ही हिट किया जाए तो ये 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर एक प्लेन के अंदर मूव करती है। इस तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए हम अगर चीज़ें कंसीडर करना शुरू करें, पहला हमारे पास बेटा यहाँ पर है कि अगर तो इनिशियली तौर पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, मैं दोनों के लिए इकट्ठे यहाँ पर वजाहत करता जाऊँगा, एक जैसी इनकी कैलकुलेशंस होगी। पॉइंट ऑफ लैंडिंग या लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। किसी एक प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया जाता है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम रहती है, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टोटल जो उसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। इब्तदाई तौर पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब चूंकि जब उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है नो हाइट, यानी कि उसके पास किसी किस्म की हाइट नहीं होती, हाइट ना हो जाने की वजह से हम यहाँ पर कहते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर या पॉइंट ऑफ लैंडिंग जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ये 4 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। इसके बाद है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर या मैक्सिमम हाइट पर अगर एक प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व किया जाए जहाँ पर उसकी जो रेंज है वो हाफ रहती है, ठीक है बेटा, ये टोटल रेंज आई थी, ये मैक्सिमम हाइट थी आपके पास। इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा या वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा इसकी मिनिमम रहती है। मिनिमम क्यों रहती है? उसकी वजह यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रही होती है, जबकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। उसकी वजह भी हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आज दोबारा डिस्कस नहीं कराऊंगा। हाँ, वेलोसिटी मिनिमम रहती है, वेलोसिटी यानी कि टोटल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर भी होगा, ऐड भी हो रहेंगे और हमने स्क्वायर रूट भी लेना है तो इसीलिए हमें मिनिमम मिलेगी। और जितनी भी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल होती है, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, क्यों? वेलोसिटी मिनिमम है। क्लियर? अब इस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम को आप कहां से हासिल कर सकते हैं, ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको मिली थी उसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तो उसने आपको एंगल बताया हुआ है तो इसे इस्तेमाल करें और उसकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा आप बता सकते हैं, पहली बात। दूसरा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बेटा मैक्सिमम होती है। आपने इस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को कहां से फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इनटू साइन स्क्वायर थीटा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिली थी, आप उसको बेटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको यहाँ से हासिल हो जाएगी। ये फार्मूला हमें मिलते कहाँ से, वो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा हम P इंस्टेंटेनियस
काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस को बेटा डिफाइन करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। वी को आप इंस्टेंटेनियस लिखें और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए अगर हम रिलेशन देखना चाहें तो ये हमारे पास बेटा बराबर होती है वी एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका स्क्वायर, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी और उसका स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को इब्तदाई तौर पर जब इसको प्रोजेक्ट करते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा था, जबकि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। आपने इनके स्क्वायर करना है, इनको ऐड करना है। अब इनको ओपन करना है। जब आप इसको बेटा ओपन करेंगे वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा और यहाँ पर ए माइनस बी और होल स्क्वायर आपके पास फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। जब इनको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस का रिलेशन यही निकल आएगा। ठीक है, मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए दोनों आपस में इंटर रिलेट कर जाएंगे। जबकि पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस को अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। h हाइट है और वर्टिकल हाइट कोई ना कोई गेन करता है एक प्रोजेक्टाइल, तो हम इसे वर्टिकल इंस्टेंटेनियस हाइट लिख सकते हैं। अब उसकी वैल्यू यह हमारे पास मौजूद थी वी आई साइन थीटा टी माइनस या प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसे बेटा सेकंड इक्वेशन से हमने हासिल किया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने हासिल किया था। प्लस माइनस का साइन क्यों आता है ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा इसको यहाँ पर ब्रीफ नहीं करने लगा। इसके बाद बेटा हमने हाइट का एक फार्मूला पढ़ा था कि हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हमेशा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के बराबर होता है। ठीक है बेटा, इसके बराबर। अब हाइट मैक्सिमम कब होगी? जब हमारे पास साइन थीटा मैक्सिमम होगा। एज वी नो दैट बेटा साइन थीटा हमारे पास मैक्सिमम कहाँ पर देता है? साइन 90। ठीक है बेटा, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा, ये साइन स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90। तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू रहती है साइन की। तो हाइट कब मैक्सिमम होगी? अगर तो बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है एक एंगल के ऊपर और वो एंगल है बेटा 90 डिग्री के करीब करीब। अब मैक्सिमम हाइट का हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के साथ क्या ताल्लुक है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला जहन में रखें, हो सकता है वो मैक्सिमम हाइट आपको प्रोवाइड कर दे, एंगल भी बता दे और इधर से आपसे हाइट पूछ ले कहाँ पर होगी, तो ये आप इंटर रिलेट करा सकते हैं इनको। मैक्सिमम हाइट पूछ ले, इनिशियल वेलोसिटी और जी की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर तो फ्री फॉल के अंदर है तो जी 9.8 आ जाएगा और आप उसकी वैल्यू को पुट करके वैल्यूज कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि एक प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को चेंज करने से पहले मैं एक टर्म यहाँ पर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अगर कोई एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुँचना चाहे तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के लिए जो टाइम है वो t/2 यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ कर लेना है। ये पहले भी हम देख चुके हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन यहाँ पर करेंगे तो आपके पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी क्या आ जाएगा? 2 का फैक्टर जस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपने 2 हटा देना है। तो ये भी फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और फार्मूला ये है कि अगर तो साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, कब? 90 की डिग्री पर, तो 90 सबसे ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ से हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज़्यादा कब हो जाएगा? तो उसके लिए यहाँ पर t मैक्सिमम 2i डिवाइडेड बाई जी आएगा और ये मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब अगर इसको इस जगह पर रिप्लेस कर दिया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने से आपको हासिल हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी एक ज़ाविया के ऊपर आप ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन थीटा को देखें हाफ किस एंगल के ऊपर आता है। तो हो सकता है वो आपसे एमसीक्यूज़ पूछ ले कि किसी भी एक प्रोजेक्टाइल के लिए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट उसके मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ कब होता है? कब होगा? जब ये साइन थीटा आपको वैल्यू हाफ देगा। ठीक है, हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि ये 0.86 यानी कि 86% ऑफ दी मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब बनता है। ठीक है बेटा, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आपने जस्ट साइन थीटा की वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करना है कि कभी आपको ये 0.86 के बराबर 66 आपने देखा होगा,
कहीं आपने इनकी वैल्यूज़ 50 देखी होगी, 50 से कम देखी होगी, यानी कि 1/2। तो मैं उन वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, साइन आपको 1/2 कब देता है, ठीक है, उसकी वैल्यू ढूंढें। फिर आपके पास साइन की वैल्यू 1/√2 आती है, उसके ऊपर देखें तो परसेंटेज आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर आपके पास साइन की वैल्यू √3/2 आती है, ठीक है, उसके लिए दोनों के दरमियान में रिलेशन बनाए। तो ये सारी वैल्यूज़ बेटा कैलकुलेट करें, क्योंकि ये एमसीक्यूज बनाता है इस तरह की। अक्सर बच्चों को लगता है सिंपल होंगी, नहीं नहीं बेटा, आप इनकी वैल्यूज़ के दरमियान में रिलेशन देखेंगे तो आपके पास ये एमसीक्यूज भी बन जाएंगे, जो हम फर्दर आगे देखेंगे कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आई पड़े भी हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। इसके बाद बेटा अगर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात की जाए तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल VI² sin 2θ डिवाइडेड बाई g, इसका रिलेशन था हमारे पास। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2θ हमारे पास मैक्सिमम हो। और वहाँ से हमने एंगल कैलकुलेट किया था बेटा कि थीटा अगर 45 डिग्री हो जाए तो उस वक्त रेंज सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रिलेशन ये बन गया था। अब थीटा 45 डिग्री हो जाने पर ही हमारे पास रेंज मैक्सिमम आती है। तो मैक्सिमम रेंज का आपके पास जो रिलेशन बेटा बन जाता है वो यही है, VI² डिवाइडेड बाई जी। और ये मैक्सिमम रेंज है तो रेंज को इन टर्म ऑफ मैक्सिमम रेंज आप लिख सकते हैं R max इंटू साइन 2θ। तो ये आपने वैल्यू यहाँ से इसकी कैलकुलेट करनी है। अब इन्हीं रेंज और हाइट का आपस में रिलेशन देखना चाहें, मैंने अभी कहा कि ये मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज के क्या होता है बेटा, हाफ के बराबर होता है। इस फार्मूला में से हमने अब दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आप 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो मैक्सिमम रेंज हमेशा मैक्सिमम हाइट को 2 से मल्टीप्लाई करने से आपको हासिल हो जाएगी। तो ये इंटर रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। इन वैल्यूज़ को जहन में रखें ताकि बहुत कम वक्त के अंदर आप अपनी MCQs को बेटा अटैम्प्ट कर सकें। अब हाइट का, रेंज का और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल का अगर आपस में रिलेशन देखा जाए तो ये रिलेशन किस तरह से होते हैं बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे प्रोजेक्टाइल जब हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था बेटा आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आए हुए होते हैं, MCQs के तौर पर आए होते हैं। इवन कि आपके बोर्ड के अंदर भी ये MCQs के तौर पर आए हुए हैं। तो फिर से उनके अंदर कुछ नई चेंजेस जो यहाँ पर मैं लिखने लगा हैं वही हमारे जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास बेटा 4H = R tan θ के किसी भी एक प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज और हाइट हमेशा आपस में कब इंटर रिलेट करते हैं कि हाइट को 4 गुना कर लें तो ये हमेशा रेंज के साथ tan θ को मल्टीप्लाई करने से आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब अगर तो थीटा हमारे पास 45 डिग्री हो 45 के जावे के ऊपर, ठीक है, तो उस वक्त ये tan 45 डिग्री 1 के बराबर और यहाँ पर रेंज बेटा मैक्सिमम आ जाएगी। मैक्सिमम रेंज 4H के बराबर हमारे पास आ जाती है। अब इसमें से एक और फार्मूला भी बेटा आपके पास बन सकता है कि अगर आप हाइट को देखना चाहें, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये आपके पास R मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम ये उसका 1/4 बनेगी आपके पास। तो ये भी आपके पास रिलेशन आ जाता है। ठीक है बेटा। हाइट है, यहाँ मैं हाइट की बात कर रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम हाइट की बात नहीं कर रहा। अक्सर बच्चों को फिर ये कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी कि सर ने अभी तो कहा है कि मैक्सिमम हाइट ये हाफ के ऊपर होती है। नहीं, मैंने बेटा हाइट का जो अभी हमने रिलेशन यहाँ पर लिखा है ये रिलेशन आपके पास मैक्सिमम रेंज को 4 पर डिवाइड करने से आपको हासिल हो जाएगा। अब अगर थीटा हमारे पास 76 डिग्री हो तो रेंज हमेशा हाइट के बराबर हो जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको कराया था, इवन कि आपका थ्योरी के अंदर एक न्यूमेरिकल भी बेटा मौजूद है। इसके बाद बेटा हमने एक फार्मूला देखा था कि हाइट हमेशा बराबर होता है GT² डिवाइडेड बाई 8। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था जो अक्सर MCQs भी आपकी बनी है कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के स्क्वायर के साथ G को मल्टीप्लाई करने और 8 पर डिवाइड करने से आपस में बराबर हो जाएंगे। या सिंपली इसको बेटा 4H = GT² डिवाइडेड बाई 2 इसका रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप बेटा यहाँ से हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान में रिलेशन बनाना चाहेंगे कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान में क्या रेशोज होंगी, तो ये आपके पास बेटा G डिवाइडेड बाई 8। अगर तो एक प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल के अंदर आ रहा है तो आप G को 10 पुट कर सकते हैं, तो आपके पास 5/4 ये MCQs आई हुई है कि किसी भी एक प्रोजेक्टाइल के लिए उसकी हाइट
और स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान में जो रेशो होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है, 5:4 की। ये MCQs आपसे पूछ चुका है। अब यहाँ से बेटा अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास बेटा 8 और h इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास g रहेगा और इसका स्क्वायर रूट करने से आपको हासिल हो जाएगा। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें और g को डिवाइड कर लें, तो ये भी रिलेशन जहन में रखिएगा। अब यहाँ से देखें इस तरह का रिलेशन आपके पास बन सकता है कि अगर तो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के दरमियान में ग्राफ देखना चाहें तो वो किस तरह से बन जाएगा। आपको हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी जाएँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट की कौन सी 2 वैल्यूज़ होंगी, एक बता दे दूसरी अननोन कर दे तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको हाइट के अंदर रेशोज़ बता देता है तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशोज़ क्या होंगी, वो ये फार्मूला बना सकते हैं। इधर इनके दरमियान में भी वही सारे क्वेश्चंस आप रिजॉल्व आउट कर सकते हैं, इनके दरमियान के अंदर भी ये सारी वैल्यूज़ आप बेटा रिजॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ख़ुद से ट्राई करें, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं मिल जाती हैं। मैं नए फार्मूले इसलिए बना के दे रहा हूँ कि इनमें से वो सारी जो MCQs का पैटर्न मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि किस किस तरह की बन सकती हैं, वो सारे इनके ऊपर अप्लाई करें। इसके बाद बेटा एक और फार्मूला आपके पास बन जाता है यहाँ पर कि r tan थीटा इज इक्वल टू GT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। उसकी वजह कि ये r tan थीटा था, ठीक है बेटा, 4h की जगह पर ये 4h हमने GT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिखा है। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी बिहार पर मैंने ये लिखा हुआ है r tan थीटा इज इक्वल टू GT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब अगर थीटा हमारे पास 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो गया तो tan 41 के बराबर, r मैक्सिमम हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा बेटा, GT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल के अंदर आ रहा है तो फ्री फॉल के अंदर g की वैल्यू हमारे पास 9.8 या 10 पुट करें तो आपके पास बेटा ये 4.9 t स्क्वायर के बराबर आएगा। ये भी MCQs आपकी आई हुई है। तो एक फार्मूला का दूसरे फार्मूला में कन्वर्जन किस तरह से है ये आपने बेटा एहतियातन अपने जहन में रखना है, ये सारी चीज़ें नोट करके रखनी है, ठीक है बेटा। तो ये था कुछ इंटर कन्वर्जन्स हाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट की और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की कि ये किस तरह से आपस में हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ही अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।